अंकिता भंडारी मर्डर केस में ऋषिकेश का ये रिजॉर्ट किसने तोड़ा? आपको याद ही होगा कि 23-24 सितंबर की रात को जब मामला बहुत उछल रहा था तो यही वो रिजॉर्ट है ऋषिकेश का, जहां पर अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी और यहीं पर रात को बुलडोजर चलाया गया था। ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि जिस तरह से यूपी के अंदर या फिर और कई जगहों पर जो है बुलडोजर चलाकर जो बीजेपी की सरकारें हैं वो संदेश देती हैं और जो अपराधी होते हैं उनको एक कड़ा संदेश देने की कोशिश करती हैं, तो उसी के तहत ये जो है बुलडोजर यहां पर चलवाया गया है और अपराधियों पर जो है या आरोपियों पर लगाम लगाने के लिए, कड़ा संदेश देने के लिए ये सब किया गया है। लेकिन जब पीड़ित के परिवार ने जो है ये आरोप लगाने शुरू किए कि भाई आपने ये रिजॉर्ट जो है क्यों तोड़ा है, क्यों उस पर बुलडोजर चलवाए हैं आपने, कहीं ये सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं है, तो अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। प्रशासन जो है वो ये दावा कर रहा है कि उन्होंने ये बुलडोजर नहीं चलवाया है, जबकि सरकार जो है वो एक्नॉलेज कर रही है कि हां बुलडोजर चलवाया गया है। आपको मैं बताता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। 24 सितंबर सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके जो है ये कहा है कि आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात की गई है। हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ये एक तरह से जानकारी दे रहे हैं सबको कि उन्होंने तुलवा दिया है ये जो है अवैध रूप से बना हुआ था रिजॉर्ट और इस पर जो है बुलडोजर चलवा दिया गया है। एक कड़ा संदेश देने की जो है कोशिश उनकी तरफ से की गई, लेकिन अब प्रशासन जो है वो ये कह रहा है कि हमने नहीं तुलवाया है। अब अगर प्रशासन ने ये तोड़फोड़ की कार्रवाई यहां पर नहीं करवाई है बुलडोजर से, तो सवाल ये है कि आखिर ये किया किसने है, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि ये जो तोड़फोड़ हुई है, बुलडोजर ने जो तोड़फोड़ की है इस रिजॉर्ट में, कहीं इससे जो है सबूत तो नष्ट नहीं हो गए होंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर कुछ सबूत हों इस हत्या से जुड़े हुए। आप पहले सुन लीजिए कि जो एसडीएम यमकेश्वर हैं, जो कि पौड़ी जिला के अंदर एक ब्लॉक आता है यमकेश्वर, और इसी के अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है जहां पर ये रिजॉर्ट ऋषिकेश में बना हुआ है। इसके जो एसडीएम हैं वो क्या कह रहे हैं? सर, इसके बगल में ही वो रिजॉर्ट है जिसका नाम अंकिता भंडारी मर्डर केस में आया है, वहां बुलडोजर प्रशासन की तरफ से चला है क्या, जो तोड़फोड़ हुई है? जो बुलडोजर है उसके बारे में जांच की जा रही है कि वहाँ कहाँ से पहुँचा, कहाँ से चला है। क्या प्रशासन की तरफ से नहीं चला, आप ये कह रहे हैं? जी जी। अब चला है या नहीं? नहीं, प्रशासन की तरफ से नहीं चला है। जी जी, ठीक है, मतलब इसलिए जांच हो रही है इसकी। जी ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि जब मुख्यमंत्री ये जानकारी के तौर पर सबको बता रहे हैं कि अवैध रूप से बना रिजॉर्ट जो है वो बुलडोजर भेजकर जो है तुड़वा दिया गया है, कार्रवाई कर दी गई है और ऐसे अपराध जो जघन्य अपराध करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करती है, तो इसका मतलब क्या होता है? और जब प्रशासन ये कह रहा है कि हमने नहीं तुड़वाया, तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि परिवार वाले जो अंकिता भंडारी हैं, जो पीड़ित हैं इस मामले में, उनकी इस मामले में पुलिस के मुताबिक हत्या हुई है, तो ये जो है ये घटना कैसे हुई है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी भी जिले में क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशासन की जानकारी के बिना कोई और जो है इस तरह से काम करवा दे, ये बुलडोजर भिजवा कर और ये सब तुड़वा दे? और अगर ऐसा हुआ हो, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ ही हो, तो फिर प्रशासन की तरफ से अभी तक इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है? अगर मीडिया इस मामले को नहीं उठाता, परिवार वाले जो हैं इस मामले को नहीं उठाते, तो क्या ये मामला यूं ही ऐसे चला जाता कि हाँ सरकार कार्रवाई कर रही हैं और उसी के तहत ये सब कार्रवाई हुई है? तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाया किसने? सरकार जानकारी के तौर पर, एक उपलब्धि के तौर पर इसको बता रही है, लेकिन प्रशासन कह रहा है हमने नहीं चलवाया है बुलडोजर। तो किसने चलवाया है बुलडोजर, ये आने वाले दिनों में सवाल बना रहेगा और जवाब इसका ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। ऋषिकेश से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।